Welcome boys and girls on another video. So this is our second video on the IMCT preparation experience के ऊपर. So आप शायद दिन पहले से जानते होंगे he is विवेक एंड इंटरव्यू सीरीज जैसे वो जो सिनर्जी के एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज थी उसमें मैंने बुलाया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विवेक थोड़ा फिर से थोड़ा शॉर्ट इंट्रो दे दे यार. Hello guys, I am Vivek, sponsored from Synergy, and I got IMCT rank this time around 6000. बस इतना ही है. तो इसका जो IMCT रैंक है 6000 है, ठीक है. सो यू मस्ट प्रोबेबली बी वंडरिंग कि सर आप लेके भी किने आए हो. फर्स्ट वीडियो में आप 200 समथिंग रैंक को लेके आए एंड सेकंड में 6000 है ना, 6500 का 6500 के राउंड में. सो यू मस्ट प्रोबेबली बी वंडरिंग व्हाई. ठीक है, सो दे दे फिर व्हाई का जवाब. Guys, at last I am sponsored. हाँ, ये अकेला ये नहीं है, इसने एक और बार IMCT का एग्जाम दिया हुआ है. कब दिया था? Last time that was 2022 में. हाँ, और उस टाइम पे रैंक कितनी थी? Around 1100. हाँ, सो उस टाइम पे हिज रैंक वाज मोर देन डिसेंट, बहुत अच्छा था. ठीक है, 1100 रैंक थी. हाँ, प्रीवियस ईयर ही गॉट 6500 समथिंग रैंक, बट इट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि मैं आपको एक्सपीरियंस वीडियोस लेके आ रहा हूँ, है ना, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. सो आई थॉट कि जिस बंदे ने दो बार एग्जाम दिया एंड जिसका रैंक 1100 से 6000 गया है, ठीक है, डाउनफॉल हुआ है, सो ही मस्ट प्रोबेबली बी नोइंग ऑल द थिंग्स कि किस किस चीज़ से इसका 1100 आया था और क्या क्या नहीं करने से इसका 6000 आया था. ठीक है, 6000 से भी ऊपर मान लो. तो अब इससे ही जानते हैं कि पहले ना तो अपना 6000 वाला वो बता कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि 6000 कैसे आ गई थी. 6000 तो इस बार ही आई है. हाँ, यही वाला बता. इस बार एक तो 12th 2022 में पास आउट हुआ, तो एक साल का गैप आ गया. बीच में BSc ज्वाइन कर ली थी मैंने. BSc ज्वाइन की थी? हाँ. कौन से उसमें? हमारे गुड़गांव में एक कॉलेज है, वहीं पे BSc ज्वाइन की थी. तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया था 12th का. तो उसमें ही टाइम पास चल रहा था. तो इसलिए IMCT से मेरे ख्याल से 1 महीना या 20 दिन के अराउंड मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था 11th-12th के फिजिक्स. तो रैंक तो कम होनी थी. ये तो मेरे को उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं किया था अच्छे से, मतलब मॉक्स वगैरह नहीं लगाए या फिर ऐसे किसी की कुछ नहीं किया. मैंने कुछ भी नहीं किया. कुछ नहीं किया. थोड़ा बहुत आता था 11th-12th का, वो ऐसे ही दे दिया. मैथ्स स्ट्रॉन्ग था, एप्टीट्यूड अच्छा था, तो निकल गया. शुक्र है. हाँ, तो ये तो हो गया इसका 6500 का सफ़र. की स्पेशली विवेक मैं तेरे से 1100 के रैंक से पहले ये पूछना चाहूँगा कि तूने ऐसा क्या क्या चीज़ नहीं किया होगा जिससे तेरा 6500 आया होगा. तेरा मतलब उस टाइम पे 1 महीने में भी घंटी नहीं बजा पढ़ना चाहिए? नहीं यार, मेरे को ये तो लास्ट टाइम एक तो कॉन्फिडेंस था कि 1100 रैंक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि निकाल लूँगा इस बार भी, ठीक ठाक रैंक आ जाएगी 2-3 हज़ार के अराउंड. और पेपर देने के बाद ही मेरे को लग रहा था, लेकिन मेरे को लग रहा है इस बार मैं शायद ओवर अटेम्प्ट ज़्यादा करके आया था, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से रैंक कम हो गई. अच्छा, एंड नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है? 0.25 है ना? 0.25. हाँ, सो ये तो हो गया इसका यार 6500 का. सो आप एनीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो प्लीज नोट इट डाउन कि क्या क्या गलतियां इसने करी होंगी जिससे इसका इतना डाउनफॉल हुआ, या फिर क्या क्या ये अच्छी चीज़ें कर सकता था जिससे वापस इसके 1100 से भी ऊपर रैंक आती. ठीक है, अब वो तो हम इससे जानते हैं. अब आते हैं उससे पहले पे, जब तेरी 1100 रैंक थी, तो उस टाइम पे बता, उस टाइम प्रिपरेशन कैसे थी? क्योंकि जस्ट आफ्टर 12th दिया था ना तूने. हाँ, तो PCM भी फ्रेश था. तो उस टाइम पे इतनी तैयारी क्या की थी तूने, मतलब IMCT में क्या लगाया था? एग्ज़ाम्स के शायद जस्ट बाद ही हो गया था IMCT, तो टॉपिक सारे फ्रेश थे. 11th के मैंने टॉपिक्स कुछ रिवाइज किए थे. मेनली मैंने देख लिया था लास्ट टाइम पे मॉक क्या क्या आते हैं, और एप्टीट्यूड मैंने रिवाइज किया था. बाकी सब मैथ्स तो देख, अगर 12th तक का अच्छे से आता है तो आता ही है, आपको कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है लास्ट टाइम का. और फिजिक्स मैंने रिवाइज की थी थोड़ी बहुत. अच्छा, सो विवेक एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अब सिनर्जी के इंटरव्यू तूने देखे ना, हमने बहुत बैचमेट्स के लिए, एवरीबडी वाज फोकसिंग कि पार्ट बी में जाओ, इंग्लिश करो, एप्टीट्यूड करो, ये हुआ है ना. एंड हेयर ऑल्सो वी हैव आई थिंक 80 क्वेश्चंस, 80 80 क्वेश्चंस वी हैव ऑफ इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, है ना. सो वो 80 क्वेश्चंस कितने स्कोरिंग होता है IMCT में? स्कोरिंग तो देखो, किसी का फिजिक्स और केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है अगर उसका स्ट्रॉन्ग है, तो किसी का एप्टीट्यूड हो सकता है और इंग्लिश हो सकता है. तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर इंग्लिश एप्टीट्यूड. और उसके बाद ही अटेम्प्ट करना शुरू करना है. जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मैं तो कहता हूँ वहीं से स्टार्ट हो जाओ, उसी को लेके चलो स्टार्ट में ही. तो अब ये बता कि जैसे अब 1 महीना रह रहा है, ठीक है, सो इस 1 महीने में क्या हम कर सके कि हमारी रैंक 1100 और उससे भी ऊपर आए? 500, 600, 400, 300, कैसे? टॉपर्स का तो वही है, मॉक देखना, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखना, और सब कुछ रिवाइज कर डालना, पूरा टाइम देना. सो लाइक वी हैव 1 मंथ, है ना,
तो इस एक महीने में हम क्या कर सकते हैं? जैसे मॉक लगा सकते हैं, एनडीए पाथफाइंडर के मॉक्स Questions देख कर सकते सकते हैं, हैं, हाँ, एक्स वाई क्वेश्चंस देख सकते हैं, इंडिया बिक्स में हम एप्टीट्यूड और इंग्लिश का पूरा कर सकते हैं ना। एंड और भी कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, तो जैसे कई सारे जितने भी चैनल्स होते हैं, हाँ चैनल से मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं और लक्ष्य शायद आई थिंक वी डोंट एवर फोकस कि आप एक चैनल ज्वाइन करें, ठीक है, चाहे चैनल टेलीग्राम हो चाहे कुछ हो, बिकॉज जब हम क्या होता है, जब हम उस टाइम पे वहाँ बैठे रहते हैं, हमारे पास हमें मटेरियल ही चाहिए, है कि नहीं? चाहे हमें सेलर 7 से मिले, चाहे किसी और चैनल से मिले, करना तो मॉक से लगाना है ना। हाँ, डिफरेंट सोर्सेज होने चाहिए। हाँ, मॉक से लगाने, सो यू ऑल्सो डू द सेम थिंग, हमारे से मॉक मिले चाहे कहीं से मॉक मिले, मॉक लगाओ, है कि नहीं? हाँ। और पाथ फाइंडर और एक्स वाई ग्रुप और इंडिया बिग से तो बता ही दिया। पाथ फाइंडर अगर आप कर लोगे तो मोर देन इनफ है। तो उस टाइम पे जैसे अपने पास कितना होता है, 180 मिनट्स है ना, हाँ, 3 घंटे होता 3 है, घंटे का। एंड 200 क्वेश्चंस वी हैव। तो तूने अपना टाइम मैनेज कैसे किया जब 1100 रैंक आई थी? उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। तो स्टार्ट में देखो, जो जो आपको आते हैं वो करते चलो, कुछ भी छोड़ो मत, और जो नहीं आता उस पर टाइम स्पेंड मत करो। जैसे मैथ के क्वेश्चन है जो सॉल्व करने वाले हैं, उस पर टाइम स्पेंड मत करो। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन है जो सिंगल क्लिक में आपको पता लग गया इसका ये आंसर हो गया, उसको आपने कर दिया। तो ऐसे काफ़ी टाइम बच जाता है लास्ट में। आप देखोगे लास्ट में आते आते आपके 90 से 110 के अराउंड क्वेश्चन अटैम्प्ट हो चुके हैं। मीन्स अगर आप वो सही करते हो तो रैंक काफ़ी अच्छी हो जाती है। अच्छा, तो हाँ ये बात काफ़ी अच्छी की, बिकॉज इवन मैंने भी सेम ही किया था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे अपने हाथ में माउस होता है और 200 क्वेश्चन होते हैं, ठक 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 देखते जाओ कि कौन सा क्वेश्चन लग रहा है। हाँ। और जैसे हमें कई क्वेश्चन होते हैं जो क्लिक क्वेश्चन होते हैं, हाँ। और कई थियोरेटिकल होते हैं, जैसे केमिस्ट्री वगैरह में क्या होता है, कई केमिकल नेम्स वगैरह होता है, हमें पता रहता है ना। कई फिजिक्स में थियरी होती है, अगर हमारा बेसिक क्लियर है तो हम 2-3 सेकंड में कह सकते हैं हाँ यार ये ठक 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 चले गए। फिर मतलब उसके बाद हम वापस आके पेन पेपर उठा के हम कर सकते हैं कि ये सवाल बहुत से लोग ये प्रॉब्लम हो जाती है उनके साथ, वो पहुंच ही नहीं पाते लास्ट के क्वेश्चंस तक। शुरू के 100-120 क्वेश्चंस में ही अटक जाते हैं, टाइम सारा चला जाता है सॉल्व करने में मैथ्स के क्वेश्चंस, और लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते, और फिर लास्ट में देखते हैं इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, हाँ यार, इट्स अ वेरी मेजर प्रॉब्लम, ये सबके साथ हुआ है। एटलीस्ट आई थिंक मैंने भी जिन बंदों के साथ किसी के साथ इंटरेक्ट किया हुआ जिसका शायद IMUCET में बहुत ज़्यादा रैंक आया है, सो उन्होंने बेसिकली यही कहा था, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। और क्यों नहीं हो पाता है, विवेक पॉइंटेड इट आउट कि यही होता है, गलतियाँ यही होती हैं। तो विवेक कुछ और कहना चाहता हूँ कि मतलब लोगों का, ताकि अच्छे से अच्छा रैंक आए यार। अच्छे से अच्छे रैंक के लिए यार देखो, मेहनत करो, बहुत कम टाइम बचा है, मॉक लगाओ, वीडियोस देख लो इन्फॉर्मेशनल, जैसे लोकेंद्र डाल रहा है, सबका एक्सपीरियंस लो, डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट सोर्सेज रखो अपने, और बस यही है यार। यही है। एंड बिफोर लिविंग मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जब हमने वो सिनर्जी के प्रिपरेशन वाले प्रिपरेशन तो नहीं कहूँगा, एक्सपीरियंस वीडियो लॉन्च करी थी, एट दैट टाइम जिन्होंने भी देखा होगा उन्हें ऐसे ही लग रहा होगा कि हाँ यार ये तो होता ही है, बट जेन्युइनली जब पेपर हुआ उसके बाद उन्हें फील हुआ कि हाँ, अब क्योंकि वी आर 1 ईयर सीनियर्स देन यू, है कि नहीं? हाँ, एक साल हम पेपर दे के आए, और मेरे हिसाब से जितने भी बैचमेट्स हैं सबने यही कहा था कि पहले एप्टीट्यूड से शुरू करना, पहले इंग्लिश करना, इसके ज़्यादा मॉक्स लगाना, ये करना। तो जिन्होंने भी ज़्यादातर फॉलो किया होगा, बेसिकली उनका बहुत अच्छा पेपर गया होगा। सो इससे मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि वो कुछ ज़्यादा ही मान है, बस ये कहना चाहता हूँ कि ऑल दिस एक्सपीरियंस वीडियोज़ एंड ऑल अगर आप देख रहे हो, अब जैसे विवेक के खुद के एक्सपीरियंस है, अनुराग के कुछ एक्सपीरियंस थे, ऐसे सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। थोड़ा बहुत जो आपको अच्छा लगता है, you can inculcate it in your habit when you are attempting your exam, है कि नहीं? So yeah, Vivek and Lokender signing off. उससे पहले don't forget to join our Telegram channel and hit the like and subscribe button to our YouTube channel also. Thank you.